मुझे भी आदेश दो, मैं भी जाऊंगा दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। क्या कहते हो ब्राह्मण? एक बार मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था, तुम मूर्छामंत हो गए थे। पान पुत्र हनुमान सजीवन बूटी ला करके तुम्हारे प्राणों को बचाया है। मेघनाथ के पास ऐसी मायावी शक्ति है कि माया जाल को नहीं काट सकते हो लक्ष्मण, नहीं काट सकती हो। नहीं भैया कि आचेंगा चटीला आगे बस ही गए बिगाड़ेगा उसका, बस ही गए बिगाड़ेगा उसका, तो गंभीर ही चलेगी है बस सीधे उतारेगा उसका। गंभीर ही चलेगी है बस सीधे उतारेगा उसका। यदि पुत्र समय जाता हूँ तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, फिर राम दुहाई घर में उसके दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी परे, फिर घर में उसे खिला दूंगा। कि हो भैया चल की साथी परे, तल पकड़ा पतिता का लंका, तल पकड़ा पतिता का लंका, लंका में आज बजा देगा मैं आरे। लंका में आज बजा देगा मैं आरे। भैया आज मैं अपने चोरों की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज उस दुष्ट मेघनाथ की मौत हमारे हाथ होगी। ब्राह्मण युद्ध करने से पहले हमारे चढ़ों की सौगंध दिलाती हूँ, हाँ भैया, इसलिए ब्राह्मण भैया की है तात तुम्हें आज्ञा में लड़ने जाओ भ्रात, लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे बात। कौन सी बात भैया? लेकिन लड़ने के प्रथम ध्यान रहे ये बात। लेकिन ब्राह्मण युद्ध करने से पहले तुम्हें एक बात अवश्य ध्यान में रखना होगा वो कौन सी बात है भैया? कि घननाथ साथ तपसी है वो बलशाली अमरतानी। कि घननाथ साथ तपसी है वो बलशालियो बरदानी है। संयम में नारी व्रत वाला है वो बड़ा चतुर मायावी है। वो बड़ा चतुर मायावी है, वो बड़ा चतुर मायावी है। राजमण मेघ वैसी मायावी शक्ति है कि माया के द्वारा मर जाता है और मरकर दोबारा अपने प्राणों को अपने शरीर में प्रवेश कर लेता है। और उसके पास एक ऐसी मायावी शक्ति है कि माया के द्वारा कहीं तो अंधकार कर देता है, कहीं प्रकाश कर देता है, कहीं छिप जाता है और कहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए तुम्हें मेघनाथ के साथ में किस प्रकार से युद्ध करना है? किस प्रकार से युद्ध करना है भैया? किस कार्य
देता हूँ कि मेघनाथ का सर काट करके तुमको मेरे पास में लाना होगा लक्ष्मण। जैसी है क्या हो भैया। लेकिन भ्रात लक्ष्मण, मेघनाथ का सर काटते समय तुम्हें एक बात अवश्य ध्यान में रखना होगा। वो कौन सी बात है भैया। ऐसे सतवाती ए पति का सिर अगर भूमि पर आए तो क्या होगा। ऐसे सतवंती पति का सिर अगर भूमि पर आएगा तो रामा दल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। रामा दल किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। यदि मेघनाथ का सर काटते हुए जमीन पर गिर जाएगा तो रामा दल को क्या कहा जाए, संपूर्ण संसार भस्म हो जाएगा। इसलिए मेघनाथ का सर काटते समय तुम्हें हाथों पर लेना होगा, जमीन पर ना गिरने पाए। ठीक है भैया, मैं इस मेघनाथ का सर जमीन पे नहीं आने दूंगा। जाओ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। समस्त वाणी से ना भगवान कि लक्ष्मण संग जाव सब भाई, अवश्य भगवान लक्ष्मण संग जाव सब भाई, यदि वंश करव तुम जाई। आज प्रातः उस दुष्ट मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जा रहे हैं। तुम सभी लोग जाकर के उस दुष्ट मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कीजिए। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम हो। भगवान, मैं भी जा रहा हूँ मेरा को विध्वंस करने के लिए। मंत्री जी, आप भगवान से कहा प्रभु, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ ना। बोलो, क्या कहना चाहते हो? कि आज्ञा देहु मोहिरा दुराई, आज्ञा देहु मोहिरा दुराई, या देखे दो सागर बहमताई। प्रभु, मैं भी जा रहा हूँ दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। भगवान, सुग्रीव, मेरे भी एक हृदय की अभिलाषा है प्रभु, उसे पूर्ण करना नाथ। क्या कहना चाहते हो? सेवक हो प्रभु चरणों का, सेवा का भार सेवक हो प्रभु चरणों का, सेवा का भार उठाऊंगा। हे नाथ मेरे आज्ञा दे दो, मैया के विध्वंस कराऊंगा। हे नाथ मेरे आज्ञा दे दो, मैया के विध्वंस कराऊंगा। प्रभु, आप
कृपा का हाथ हमारे ऊपर रख दे प्रभु। अभी जाते जाते उस मेघनाथ की यज्ञ बेध्वंस कर दो, आशीर्वाद प्रदान करो। प्रभु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ नाथ। बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं भी दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। हे प्रभु, मैं भी उस दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए जा रहा हूं। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हनुमंतलाल, युवराज लगाओ प्रभु के नाम का जयकारा, ताकि आकाश और पाताल में गूंज उठे। प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की जय श्री राम। शांत हो जा रे मूर्ख बालक।